हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट सेट्स। ठीक है। सेट होता क्या है? सेट होता है ए वेल डिफाइंड collection of distinct objects. A well-defined collection of distinct objects. अब देखिए, यहाँ पर आप तीन चीज देख रहे हैं, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या होती हैं। कलेक्शंस तो आप सभी ने पढ़ रखा है कि कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ हार्ट्स, कलेक्शन ऑफ मैंगोज, कलेक्शन ऑफ 1 पैसे कॉइन्स। कलेक्शंस आप जानते हैं, बट वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या होती हैं। अब मैं कुछ कलेक्शंस लिख रहा हूं, अब देखिएगा। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ natural numbers less than 10, collection of vowels in English alphabet, collection of rivers of India, collection of various kinds of triangle, collection of solutions of the equation। ठीक है, ये आपके सामने कुछ कलेक्शंस हैं। ये सभी के सभी कलेक्शंस वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई कलेक्शन दे और विदाउट हेजिटेशन हमें डिसाइड कर सकें कि ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं, तो वो वेल डिफाइंड होगी, अदरवाइज वेल डिफाइंड नहीं होगी। जैसे ये है कलेक्शन ऑफ वोवल्स है। वोवल्स में क्या आते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो हमें पूछते हैं कि हाँ भाई, क्या बी अल्फाबेट इसमें बिलोंग करता है? तो हम कहते हैं नहीं करता है। ठीक है, ए करता है, हाँ सर ए वोवल है तो ए इस कलेक्शन में बिलोंग करता है। रिवर नाइल है, क्या बिलोंग करते कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया में? नहीं करती। वेल रिवर गंगा है जो इसमें बिलोंग करती है। यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि हम विदाउट हेजिटेशन बता सकें कि ऑब्जेक्ट उसमें बिलोंग करता है या नहीं, वो आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शंस होती हैं। दूसरे वे में आप समझें, जैसे मान लीजिए कोई भी कलेक्शन है, जैसे कलेक्शन ऑफ वोवल्स है। अगर मैं डिफरेंट पर्सन से आंसर पूछूं, अगर सभी का आंसर सेम आएगा तो भी क्या होगी? वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे मैं पूछता हूँ कलेक्शन ऑफ वोवल्स क्या होंगे, मैं अलग अलग पर्सन से पूछूंगा, सभी का जवाब एक ही आना है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो क्या होगी? वो वेल डिफाइंड हो गई। तो सेकंड वे ये है, दो वेज है। फर्स्ट वेज कि विदाउट हेजिटेशन अगर हम बता सकें कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और थिंग उस कलेक्शन में बिलोंग करती है या नहीं करती, तो वो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ collection of hard topics in mathematics, क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके वर्ड है हार्ड टॉपिक, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी के लिए अलजेब्रा हार्ड है, किसी के लिए
ज्योमेट्री हार्ड है, किसी के लिए कोई टॉपिक हार्ड है, तो ये वेरी कर रहा है, सभी के जवाब क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो ये आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10, ये आपके वेल डिफाइंड क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास 10th क्लास में क्या आते हैं, 15 टॉपिक्स हैं, 15 चैप्टर है, तो ये हमसे पूछेगा कि हाँ ये बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो आप बता सकते हैं। और देखिए कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, ये भी आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों भाई, क्यों? कुछ पर्सन्स तो छिपकली से भी डरते हैं, कुछ लोग सांप से भी डरते हैं, तो जो डेंजरस एनिमल्स हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सभी का जवाब एक नहीं होगा, तो ये आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी। और देखिए एग्जांपल्स, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, ये भी आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों? किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को सहवाग पसंद है, किसी को सचिन पसंद है, हर एक पर्सन का आंसर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि आप बता सकते हैं कि ये प्लेयर क्रिकेट खेलता है, ये क्रिकेट नहीं खेलता है, तो विदाउट हेजिटेशन अगर हम बता सकें कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एलिमेंट उस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं करता, वही आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शंस होंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब। डिस्टिंक्ट का मतलब आपके जो सभी एलिमेंट्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सभी अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। और ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि जो इसमें जो चीजें होती हैं, इसमें नंबर्स था, लेस देन 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नंबर्स हैं, ये कहलाते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, मेंबर्स कहलाते हैं। तो ये है डेफिनेशन ऑफ सेट की, समझ गए? आगे चलते हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स तीनों एक ही बात, तीनों सिनोनियम टर्म्स हैं। सिनोनियम मतलब सेम मीनिंग, एंटोनियम मतलब डिफरेंट मीनिंग। तो चाहे आप ऑब्जेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट, एलिमेंट ऑफ ए सेट या मेंबर्स ऑफ ए सेट, तीनों एक ही बात है। जनरली हम सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जनरली सेट्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, एंड एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ABC एक्सेट्रा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है मेरा और ए कोई मेरा सेट है। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, क्या तो ए एलिमेंट इस सेट का होगा, यानी या ए एलिमेंट इस सेट में नहीं होगा। इफ
A is an element of set A. Then we write A, ये इसका वर्ड, इसका मतलब होता है एप्सिलॉन। ये फ्रेज है, ये ग्रीक सिंबल है, इसका मतलब होता है एप्सिलॉन। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, यानी अगर ए एलिमेंट है सेट ए का, देन ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका नेम है एप्सिलॉन, ये ग्रीक वर्ड है। और अगर इफ not an element of set A, then we write A does not belong to A. Read as A does not belongs to A। अगर A एलिमेंट है सेट का तो लिखेंगे ऐसे A belongs to A, और अगर A एलिमेंट नहीं है सेट का, A does not belongs to A। ये आपका ग्रीक फ्रेज है, इसका मतलब होता है belongs to। तो ये आपका सेट का एलिमेंट के बारे में था। अगर एलिमेंट A उस सेट का है, मेंबर है, तो लिखेंगे A belongs to A। अगर A एलिमेंट नहीं है उस सेट का तो A does not belongs to A। तो इसे आपको याद रखना है। ये आपको सेट हो गया। अब जनरली हम सेट्स पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो कुछ हमारे फेमस सेट्स होते हैं। जैसे आप पढ़ता है नेचुरल नंबर्स, n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स के सेट को। जनरली लिखते नहीं है, लेकिन कई बुक्स लिख देती हैं W होल नंबर्स, Z इंटीजर्स, Q रेशनल नंबर, R रियल नंबर सेट, Z पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। थ्रू ऑल चैप्टर हम ये जो नोटेशंस हैं आपकी नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर की, इंटीजर्स, रेशनल, रियल, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ये नोटेशंस यही आपकी यूज होंगी थ्रू आउट चैप्टर, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। तो ये था सेट के बारे में, सेट होता क्या है। अब आपके देखिए कुछ क्वेश्चन है आर डी शर्मा के फर्स्ट एक्सरसाइज के, आसान है वैसे तो, फिर भी देख लीजिए। जो आपकी पहली एक्सरसाइज है सेट्स की, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए collection and a set, justify your
आंसर। अब आपको पता तो होता है कि हाँ सर ये सेट है ये सेट नहीं है, बट आगे लग जाता है क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाइड। डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड ए सेट। अभी आपने पढ़ा था सेट है, सेट क्या होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसका मतलब सेट है तो कलेक्शन होगी, इट मींस एवरी सेट इज ए कलेक्शन, बट every collection is not necessarily a set. A set is always a collection, but a collection is not necessarily a set. सभी सेट तो कलेक्शंस होंगे, बट हर एक कलेक्शन सेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? फॉर एग्जाम्पल, collection of good cricket is not a set. ये गुड प्लेयर्स है, ये कलेक्शन तो है बट सेट नहीं, क्योंकि जो आपका वर्ड है गुड, ये वेरी टू ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ठीक है, इसलिए सेट नहीं है। ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शंस आर सेट। जो कलेक्शंस वेल डिफाइंड होंगी सिर्फ वही सेट होंगी। नॉर्मली कलेक्शन ऐसे जरूरी नहीं है कि वो सेट हो ही हो। ये आपका इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.1। विच ऑफ द फॉलोइंग to the following collections are sets? Justify your आंसर। अब आपको पता तो है कि हाँ सर ये कलेक्शन है नहीं है, बात आती है जस्टिफाई करने की, हाउ आप एक्सप्लेन कैसे करते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। क्या वेल डिफाइंड सेट है? हाँ सेट है, क्योंकि यह हम बता सकते हैं कि भाई ये नंबर इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता। यस, it is a set as it is well defined। ये तो आपकी वेल डिफाइंड है तो सेट होगा ही होगा, ठीक है। सेकेंड वन, द collection of good hockey players in India। ये क्या, ये आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है? ये आपका सेट नहीं है, क्योंकि जो आपका वर्ड है गुड, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो नो, द collection of good
हॉकी players in India is not a set because as it is not well defined because the phrase good may vary from person to person। जो आपका फ्रेज है गुड, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सबके आंसर डिफरेंट होंगे, तो ये वेल डिफाइंड होगी नहीं, तो ये आपका सेट बनेगा नहीं। तो इसी तरीके से वाक्य में आपको लिखना ही तरीके से कि कुछ भी आपके मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भाई द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, it is also not a set because the word talented may vary from person to person। ठीक है, किसी पर्सन के लिए कोई टैलेंटेड है, किसी के लिए कोई टैलेंटेड है, तो सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा, तो वो आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन ये था आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का, इस तरीके से आपको लिखना है। थर्ड में जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या है कि आपको एक सेट दे दिया ए 0 1 2 3 4 6 7 8 9। ठीक है, आपको ब्लैंक्स भरने, फिल इन द ब्लैंक्स किससे, या तो इससे, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। और आपको इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन 4 डॉट 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 A 1:2 dot A 10 dot dot A 4th 12 dot dot A 5th 0 dot dot A 6 7 dot dot A। अब 4 है, A सेट में है, यानी 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स। -2 इस सेट में नहीं है, तो -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 10 इस सेट में नहीं है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 12 सेट में नहीं है, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 सेट में है, 0 बिलोंग्स टू ए। 7 सेट में है, 7 बिलोंग्स टू ए। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। और सेट होता क्या है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके IITs में हमेशा आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर आगे हर जगह इनका यूज होता ही होता है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इन्हें ध्यान से करना। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हाउ वी रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है, ओके, थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो आपके पास नोटिफिकेशन जब भी नई वीडियो आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास हमेशा आती रहेगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।